बड़ा एक मिनट रुकना, मुझे दिक्कत आ रही है। देखिए कोई बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 क्वेश्चन में कहता है कि भाई विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट दीस 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, हमें एक ट्रायंगल दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट है 0,4 1,2 और 3,3। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, प्रूव हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किए बिना ये प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है ना, ये वर्टिसेस किसके, एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। प्रूव दिस रिजल्ट, दैट इज द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, स्लोप निकालना आता है, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो। हालांकि करवा दिया था इस क्वेश्चन, ए बी का स्लोप निकालो, 4 - 2 अपन 0 - 1, आंसर कितना आ गया -2। और स्लोप ऑफ ए बी के बाद बी सी का स्लोप निकाल लो। ठीक है, बी सी का स्लोप, बी सी है 3 - 2, 3 में से 2, 3 - 1, 1/2। ठीक है, ऐसे ही स्लोप ऑफ ए बी बी सी, सी ए का स्लोप निकालो, सी ए दिस इज द सी ए, 4 - 3 वही y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, कितना आ गया 1/- का था। ठीक है, तो चेक करें, ए बी का स्लोप -2 है, बी सी का स्लोप 1/2 है, तो हमें पता है इसके स्लोप को मैं m1 कह देता हूं, इसके स्लोप को मैं m2 कह देता हूं, इसके स्लोप को मैं m3 कह देता हूं। मुझे पता है m1 का m2 के साथ प्रोडक्ट चेक करता हूं, -2 का प्रोडक्ट 1/2 के साथ चेक करें कितना आया -1। दिस सो दैट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि m1 और m2 का प्रोडक्ट अगर -1 है तो ab और bc का जो स्लोप है उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया -1 आ गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ab और bc, ab एंड bc आर परपेंडिकुलर, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। खत्म भाई, मेरी तरफ से कंप्लीट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, 16 कहता है कि इफ ए लाइन is equally inclined, if a line is equally inclined to the axis, prove that its slope is ±1. If a line is equally inclined to the axis, then its slope, ये प्रूव करना है। अगर एक लाइन है बेटा, अब उस लाइन का अगर वो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, अगर वो लाइन कैसी है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपको बताना है कि उसका स्लोप जो ना +-1 होना चाहिए। इक्वली इंक्लाइंड मतलब किसके साथ इक्वली इंक्लाइंड, मतलब समान रूप से झुकी हुई है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब समान एंगल बनाती है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक जैसा एंगल बनाती है, किसके साथ, लेकिन वो गिवन नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा बनाता है, ये लाइन, ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस और थीटा एंगल बनाता है, ये वाई एक्सिस के साथ में एंगल कैसा बनाएगा, थीटा बनाए। इक्वली इंक्लाइंड, इसने कहने का मतलब ये कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो वाई एक्सिस के साथ भी थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, आप इसको अल्फा कहना चाहें तो अल्फा कहते हैं, क्योंकि आप यूं कहोगे फिर कि थीटा, तो इसको बोला करते हैं ये लाइन एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है, उसको हम थीटा नाम दिया करते थे। ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों को अल्फा अल्फा कह दिया। फिलहाल ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है और वाई एक्सिस के साथ भी एक अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है बेटा, मैं इसको अल्फा थोड़ी कहूंगा, या तो मैं इसको अल्फा बोलूंगा। वाई एक्सिस के साथ जो ये लाइन जो है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी अल्फा, या तो यहाँ बनाएगी या फिर यहाँ बनाएगी। ठीक है ना, मैं इसको अल्फा थोड़ी बोल सकता हूँ, इसको अल्फा, तो क्यों नहीं बोल सकता इसको अल्फा, क्योंकि जो ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल हो गया, जो किसके बराबर होगा, 90 प्लस अल्फा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एंगल 90 प्लस अल्फा होना चाहिए, इसको हम अल्फा नहीं बोल सकते, ना ही इसको हम अल्फा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी किसके बराबर होगा, 90 प्लस अल्फा, एक्सटीरियर एंगल है जो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो इसलिए एंगल अल्फा यही होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो ये है तो ऑटोमेटिकली ये भी होगा। तो तीनों एंगल का सम कितना आ गया, 90 प्लस अल्फा 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 180। तो 2 अल्फा बराबर 90, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री।
आप चेक करो, आपने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली 45 डिग्री, अगर अल्फा 45 डिग्री तो दिस एंगल इज 135 डिग्री, दिस इज थीटा। थीटा कितना हो गया, इसको 35 एंगल को थीटा बोलते थे, अगर ये 45 डिग्री निकला तो ये 135 डिग्री बच जाएगा ना, 135 बच जाएगा, सॉरी 135 बचेगा, ठीक है 135 डिग्री बच जाएगा, ये एंगल 135 बच गया। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा मतलब 135 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, टेंजेंट 180 माइनस का 45 नो चेंज, याद है इसको 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस का 45, ठीक है 180 को 90 से डिवाइड कर दो, 2 इवन नंबर आएगा, नो चेंज, यानी कि टेंजेंट है 45 डिग्री माइनस का, तो स्लोप कितना आ गया -1, तो आपने क्या निकाल लिया स्लोप -1। तो एक लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है, अगर एक लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है तो उसका स्लोप -1 होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा अगर जो लाइन ऐसे तो आपने ये एंगल बना लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि लाइन एस से हो, लाइन एस से भी तो हो सकती है, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं लाइन बेटा एस से भी तो हो सकती है, ये लाइन बना लिया, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, मान लेते हैं थीटा, ठीक है ये एंगल क्या बना रही है थीटा, और मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्या बना रही है, यहाँ पर भी थीटा बना रहा है। मैंने इसको थीटा नाम क्यों दे दिया, और मैंने थीटा इसलिए दे दिया भाई लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, जरूर थोड़ी एस से हो, ऐसे भी तो लाइन हो सकती है, तो सारे केस लेके देखने पड़ेंगे। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन अब ऐसे ले ली जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दोनों के साथ सेम एंगल बना रही है, ठीक है ना, क्या बना रही है सेम एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो जब मान लीजिए एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस का, तो वाई एक्सिस का भी थीटा बना है, उसने कहा कि इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है लाइन, ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा बनाया जाना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री का, तीनों का सम दोबारा चेक कर लो 9, तो तीनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 2 थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, क्या आ गया थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 90 डिग्री, 2 थीटा प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया बेटा 45 डिग्री आ गया। अब इसका इस लाइन का स्लोप निकालो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है स्लोप ऑफ लाइन, तो इस केस में स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया बराबर टेंजेंट थीटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पर स्लोप कितना आया -1 आ गया, तो इससे पता चलता है या तो स्लोप प्लस कम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वली इंक्लाइंड हो तो उसका स्लोप या तो +1 आना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए, मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अच्छा अगर लाइन अगर बड़ा कोई केस और भी ले सकते हैं, अगर लाइन ऐसे ड्रॉ करें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ड्रॉ करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा ना तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बन जाएगी, इस केस में ये लाइन क्या होगी, ये लाइन इस लाइन की क्या बन जाएगी पैरेलल बन जाएगी। इस लाइन का स्लोप कितना निकला था -1, इसका स्लोप कितना था -1, तो इसका स्लोप भी कितना निकलेगा -1। लेकिन लाइन तो ऐसे भी हो सकती, ठीक है, ऐसे अगर लाइन होती तो ये लाइन फिर किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, इसका स्लोप कितना निकला था +1 निकला था, तो इसका स्लोप भी कितना निकलेगा +1 निकलेगा। ये दोनों लाइनें ऐसे ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस ये दो केस बता देना, तो हम कह सकते हैं अगर लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, देन इट्स स्लोप मस्ट बी +1 एंड -1। खत्म भाई मेरी तरफ से क्वेश्चन, मैं चल रहा हूं आगे, ठीक है, मिटा रहा हूं, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए, चलते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, are the vertices of a triangle so that the medians from A perpendicular to side BC, कुछ भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, तो बहुत आसान है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दे रखी है, एक ट्रायंगल, एक A पॉइंट B पॉइंट फिर C पॉइंट दिया है, ठीक है ना। A के वर्टिसेस है 5, -3, 5, -3, 8, 2 और तीसरा पॉइंट है 0,0, ठीक है। ये तीनों वर्टिसेस, एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस गिवन आपके सामने गिवन, ठीक है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि हम क्या करते हैं कि मीडियन ड्रॉ करो, ए पॉइंट से मीडियन ड्रॉ करो, मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया,
जो जाके कहाँ मिलता है, मिड पॉइंट में जाके मिलता है। एक वर्टिसिस से मीडियन ड्रॉ करो जो सामने वाली साइड बीसी को मिड पॉइंट में जाके मिलता है। तो मुझे प्रूव करना है कि जो ये एडी है ना, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है। प्रूव दैट एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। क्या प्रूव करना है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी बिकॉज ऑफ एडी इज मीडियन, सो डी इज मिड पॉइंट। तो डी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं याद करो, 8 में 0 जोड़ दो, 8 प्लस 0 अपॉन में 2 कितना आया 4, और 2 प्लस 0 अपॉन में 2 कितना आया 1। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया, एडी, डी का मिड पॉइंट क्या आ गया 4,1। डी का क्या निकाल लिया हमने, डी एक मिड पॉइंट ऑफ बीसी है, डी क्या है मिड पॉइंट ऑफ बीसी है। तो 8 प्लस 0 अपॉन में 2, 8 प्लस 0 अपॉन में 2, 2 प्लस 0 अपॉन में 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि एडी है ना बीसी पर परपेंडिकुलर है। अरे कुछ नहीं करना, आपको एडी का मीडियन निकाल लो, बीसी का मीडियन निकाल लो, सॉरी स्लोप ऑफ एडी निकाल लो, एडी का स्लोप निकालो। चलो एडी के 2 पॉइंट का स्लोप निकालो, वही y2 माइनस y1, माइनस की में सब्ट्रैक्ट कर दो 1, 5 में से 4 कर दो, आंसर कितना आ गया माइनस का 4। अब दोबारा से निकालो स्लोप ऑफ बीसी, बीसी लाइन ये देखो बीसी लाइन ये। अब बीसी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक ए कोऑर्डिनेट, एक डी बी पॉइंट और एक सी पॉइंट है। ठीक है ना, 3 पॉइंट है, बी डी और सी, बी पॉइंट है, डी पॉइंट है और सी पॉइंट है। किस पर, बीसी पर। तो बीसी पे जो ये 3 पॉइंट दे रखे, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो और उससे स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ बीसी। तो स्लोप ऑफ बीसी y2 माइनस y1, 1 माइनस 0, इसको y2 कह रहा हूं, y में से y वाला पॉइंट करते हैं, 1 में से 0। अच्छा ठीक है, x में से x, 4 माइनस 0 कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, तो कहता है एडी का स्लोप कितना निकला, बीसी का स्लोप चेक कर लो कितना निकला, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो -4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, चेक कर लो कितना आ गया -1। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 तो हम कह सकते हैं एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। बस ये निकालना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि एडी किस पर परपेंडिकुलर है, बीसी पर। अरे 2 लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, ये समझा चुका हूं पहले। 2 लाइनें परपेंडिकुलर कब होती है, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1। अगला क्वेश्चन अपने आप करेंगे, मैं नहीं समझा रहा, हिंट दे देता हूं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस गिवन है। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर है ये 18th क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस गिवन है, ए बी सी डी। ठीक है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट 4,3 6 4, 4,3 6, 4 और 5 6 3 5, 5 6 3 5। पता है क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस प्रूव दैट these 4 points are angular point of a sphere, that is the angular point of a sphere। मतलब ये स्फीयर के पॉइंट्स हैं। अरे मेरा मतलब ये कि प्रूव दैट ABCD इज स्क्वायर। तो इसका सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर कब होगा, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितने डिग्री का हो बेटा, 90 डिग्री का हो। तो आप क्या करेंगे, AB का स्लोप निकाल लो, AD का स्लोप निकाल लो, AB का स्लोप निकाल लो, AD का स्लोप निकाल लो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -1, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। AB का स्लोप निकालो, फिर BC का स्लोप निकालो, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए -1, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए -1, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -1। तो हर एक, ठीक है ना, तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर हर एक एंगल 90 डिग्री का है तो these 4 points are the angular point of a sphere। तो ये एक स्क्वायर बनाएगा, सिंपल सी बात है। आगे टॉपिक चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्सरसाइज है 10.2 एक्सरसाइज शुरू करना हूं। 10.2 एक्सरसाइज बेटा, 10.2 एक्सरसाइज के अंदर एक होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है खंड, टुकड़े, पोर्शंस, पार्ट। ठीक है ना, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, खंड, टुकड़ा या पार्ट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने बताता हूं, यहाँ पर ये y एक्सिस है, ड्रॉ कर दो बेटा, ये x एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये y एक्सिस ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये ओरिजिन, एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, कैसे भी लाइन जैसे करनी वैसे ड्रॉ कर दो। ये लाइन इस x एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, ये इसको b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। ठीक है, तो ये o से लेकर जो a तक की दूरी बेटा, ये लाइन क्या करती है, इस x एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी, ये y एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ना। तो जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको a नाम दे रखा मैंने, जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है।
ठीक है, उसको क्या नाम दे रखा है ए। तो ये ओ से लेके जो ए तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ओ से ए तक का, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। ओ ए क्या कहलाता है, दैट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस का छोटा सा पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया। ये ओ बी, दिस इज आल्सो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, ठीक है, ये भी इंटरसेप्ट कहलाता है। लेकिन जो ये ओ है, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, एक्स इंटरसेप्ट। और इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्सिस पे दैट इज वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ओ ए, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, एंड ओ बी, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। मान लेते एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक लाइन मान लेते ऐसे ड्रॉ कर दी, और मान लेते ये -3 पे इंटरसेक्ट करते जाती है, -3 पर, ठीक है। और ये मान लेता हूँ ये 2 पे इंटरसेक्ट करते जाती है। तो ये ओ से लेके 0 से, जी ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, हालांकि पॉइंट -3, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 के बराबर है, ठीक है। इसको आप चाहो तो सी पॉइंट कह दो। तो ये एक्स इंटरसेप्ट कितना हुआ, इसे बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, जो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको ओसी से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन लेंथ में कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, वो 3 के बराबर। और जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है, वो हमेशा पॉजिटिव मेजर की जाती है। भले ये यहाँ पे -3 पे इंटरसेक्ट, ये लाइन -3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो ये जो डिस्टेंस है, जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा गया है, ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। इसे बोलेंगे ओबी, दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेके 2 तक को, तो इसकी लेंथ 2 ही, तो दैट इज वाई इंटरसेप्ट। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली है। आगे चल रहा हूं भाई, इंटरसेप्ट के बाद आगे। अच्छा जी, उसके बाद है कोई लाइन। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखो, यहाँ पे ना बहुत सारी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आएंगी। अब इसमें 3 टाइप्स की इक्वेशंस आएंगी, उसके बाद हम अलग अलग चीज पढ़ते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालना जा रहे हैं जो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड which is at a distance of b unit, जो b यूनिट की दूरी पर है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तब क्या करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं, आसान सा है, थोड़ा जल्दी से चेक कर लेंगे। ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सुनना भाई, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और कितनी यूनिट की दूरी पर है बेटा, कितनी, ओरिजिन से कितनी यूनिट की दूरी पर है, बी यूनिट की दूरी पर है, ओरिजिन से बी यूनिट। अब बी यूनिट में मान लेता हूं, चलो ये बी यूनिट है, ये डिस्टेंस बी यूनिट हो गया। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो बी यूनिट की दूरी पर जा रही है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस बी यूनिट हो गया, यहां से यहां तक बी यूनिट की दूरी पर हो गया, लेकिन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो बताओ ऐसी लाइनों की इक्वेशन कैसी होगी, मतलब उन सभी, अब यहाँ पे ना उन सभी लाइनों की इक्वेशन समझ रहे हैं, उन सभी लाइनों की इक्वेशन समझ रहे हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस से क्या हो, पैरेलल हो, चाहे वो अब ओरिजिन से बी यूनिट की दूरी पर हो, चाहे 1 यूनिट की दूरी पर हो, चाहे 100 यूनिट की दूरी पर हो, कितनी भी यूनिट की दूरी पर हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या करना है, एक पी पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ले लिया, पी ऑफ एक्स वाई, पी ऑफ एक्स कोई पॉइंट ले लिया, इस लाइन पर जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उधर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर, इस एक्स एक्सिस पर, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये 90 डिग्री एंगल पहले से होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं, एट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। लेकिन ये लाइन इस लाइन की क्योंकि पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 3 90 डिग्री होगा तो चौथा भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री बनेगा। ये पहले से 90 डिग्री गिवन है, लेकिन ये जो लाइन है, ये इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन में पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पढ़ रहा है ना, दो लाइनें पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, चौथा अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं इसको एम पे मिलता है, ठीक है, इसको मान लेता हूँ ये एन पे मिलता है,
ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये पूरा डिस्टेंस किसके बराबर है। तो देखो इस ये क्या बन गया, दैट इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट इज द रेक्टेंगुलर बन गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई। रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो ये पॉइंट है पी ऑफ एक्स को वाई का, तो मैं ये डिस्टेंस कितना बोलूंगा एक्स के बराबर, ये डिस्टेंस कितना बोलूंगा वाई के बराबर। इस पॉइंट को देख के कह रहा हूँ ये x का कोऑर्डिनेट तो ये x ये x डिस्टेंस 1 हुआ और ये y डिस्टेंस 1 हुआ, लेकिन ये क्या है स्क्वायर है या रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से मस्ट बी इक्वल, तो y इक्वल टू क्या आ गया b आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया बेटा b आ गया, क्योंकि डिस्टेंस b डिस्टेंस क्यूब करता है ना, तो y इक्वल टू क्या आ गया b, सो दिस इज द y इक्वल टू b, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बस खत्म भाई, ये y इक्वल टू b जो है वो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। आपको जैसा मैंने यहाँ समझाया कि कैसे करना है, इसको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सब बातें लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधा क्या करेंगे मैं बताना चाहूंगा। मैं 1 मिनट के लिए सारी चीजें मिटा रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं थी वैसे इन सब चीजों की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं कहता हूँ ये पॉइंट भी मिटा दो, छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है अभी फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो किसके पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट एट ए डिस्टेंस ऑफ b यूनिट। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल और b यूनिट की दूरी पर हो, अगर x एक्सिस के पैरेलल सीधी इक्वेशन लिखनी है y इक्वल टू b, बस खत्म बात, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस पे डिस्टेंस b है, तो y इक्वल टू b, लेकिन पैरेलल टू x एक्सिस होनी जरूरी है भाई। अगर पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, और भी इक्वेशन निकाल सकते हैं इसी तरह से, जैसे कि मान लो एक लाइन यहाँ से पास हो रही है लेकिन ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये मान लेते हो 1 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 1। अब सीधा देख के ऐसे लिख देना है, ठीक है ना, निकालने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं एक लाइन यहाँ से पास हो रही है लेकिन वो पैरेलल टू x एक्सिस है, लेकिन ये मान लेता हूँ पास हो रही है 1/2 से, तो इसकी इक्वेशन y बराबर 1/2। मान लेते हैं ये पॉइंट है -1, एक लाइन -1 से पास हो रही है ऐसे, ये लाइन जो ना कहां से पास हो रही है -1 से पास हो रही है, बट दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन सीधा लिख सकते हो y बराबर -1, ठीक है। तो एक लाइन मान लीजिए यहां से पास हो रही है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट मान लेता हूं 3 के बराबर है, तो ये y इक्वल टू 3 यानी ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पर, बट दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x, तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी y इक्वल टू 3। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मेरी तरफ से कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस आप लिख दो y एक्सिस के पैरेलल हो एंड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ b यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन से b यूनिट की दूरी पर हो, लेकिन अब की बार पैरेलल टू y एक्सिस। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। पहले x एक्सिस से पैरेलल थी ना, अब लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो अब इसकी ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, सीधा आपको याद करवा दूंगा ये क्या है। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, थोड़ा जल्दी से समझा रहा हूं, ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है। अब एक लाइन जो है किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल में मान लेता हूं ये 1 पॉइंट दे दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये 1 से पास हो रही है, ये कहां से पास हो रही है, एट डिस्टेंस ऑफ b यूनिट की दूरी पर। अब मैंने कितनी यूनिट मान ली, b की जगह 1 यूनिट मान लिया, ये 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो सीधी बात इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 1। क्या होगी इसकी इक्वेशन, x इक्वल टू 1। अगर ये लाइन कहां से पास हो रही है, पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन x इक्वल टू 1 से पास हो रही है। अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, y एक्सिस के पैरेलल, लेकिन अब ये 3 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 3, x बराबर 3। x एक्सिस पे क्या पॉइंट है, 3 पॉइंट है, x एक्सिस पे 3 पॉइंट है, तो x बराबर 3, सीधी बात। और अगर ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है बट लेकिन पास हो रही है मान लो -2 से, तो इसकी इक्वेशन x बराबर -2। बस ये याद रखना है। अरे तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, बताइए जल्दी से। देखो ये जो चीज बताई ना वो याद कर लो, फिर बाद में दिक्कत आने वाली है आपको, समझ गए। मैं चल रहा हूं आगे, ठीक है। चलिए, अच्छा अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देना।
अब मैं जो 3 तरह की लाइनों की इक्वेशन बताने जा रहा हूं। नंबर 1 1 पॉइंट फॉर्म, नंबर दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 एक 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरी 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, टाइप्स ऑफ लाइन कर्वेचर, लाइनों के प्रकार। ठीक है, ये सारे लाइनों की जो टाइप्स ऑफ लाइंस हैं, जो ये अभी तो सिर्फ 10.2 एक्सरसाइज जो कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने क्या करा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो क्या होगा, वो दोनों तो याद रखने ही है। अब ये 3 इक्वेशंस जो यहां समझाऊंगा, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तीनों की तीनों फॉर्म्स भी आपको याद रखनी पड़ेगी, जो 10.2 एक्सरसाइज में है। बहुत आसान है लेकिन, ठीक है। तो 1 पॉइंट फॉर्म में गिवन क्या होगा, एक तो पॉइंट 1 पॉइंट गिवन, एक तो 1 पॉइंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा, 1 पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, दूसरा क्या गिवन होगा, इस लाइन की स्लोप गिवन होगी। ये 2 बातें गिवन होगी भाई। अगर ये 2 बातें गिवन है तो मैं 1 पॉइंट फॉर्म लाइन की इक्वेशन को निकाल सकता हूं। ठीक है ना बेटा, इक्वेशन सारी एंड में एक जैसी नजर आएंगी आपको, वही जनरल इक्वेशन, जैसे कि आपने 9th 10th में पढ़ी थी ना लाइन की इक्वेशन, ax + by + c = 0 बनेगी वो वैसी। लेकिन निकालेंगे कैसे, क्या गिवन होगा, तो पहले पॉइंट में क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है। वो एक पॉइंट क्या गिवन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है। जो लाइन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, उस पर एक पॉइंट गिवन है। दूसरा जो लाइन निकालनी है उसकी स्लोप गिवन है। अब स्लोप का मतलब क्या था, मैं पहले समझा चुका हूं। स्लोप ऑफ लाइन बराबर था टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते थे, m = टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा इज एनी इंक्लिनेशन व्हिच दैट लाइन मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, चलो देखते हैं। आसान सा है, टेंशन लेने लेनी। ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया। एक लाइन ड्रॉ कर दी, चलो मैंने यहां से। इसकी खास बात क्या है, ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल थीटा बनाती है। सुनो जी, तो गिवन क्या क्या है, एक तो स्लोप गिवन है। जो स्लोप गिवन है इसका मतलब ये स्लोप, अरे स्लोप गिवन कब होगी, कुछ किसी में स्लोप कब गिवन होगी बेटा, अरे स्लोप तो तब गिवन होगी ना जब कोई एंगल देगा। जब एंगल निकालेगा तब तो स्लोप निकालोगे। स्लोप का मतलब क्या था, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब था टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एक इंक्लिनेशन है, जहां पे थीटा की वैल्यू ध्यान रखना 0 से लेके 180 के बीच में लाई करता है थीटा। ठीक है, 0 से 180 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे थीटा गिवन होगा, या डायरेक्टली टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे देगा। मान लो अगर थीटा 45 डिग्री हो, क्या पता थीटा 45 डिग्री दे दे आपको, ये थीटा 45 डिग्री देगा आपको, ये ठीक है ना। अगर 45 दे दिया तो टेंजेंट 45 = 1, या तो m की वैल्यू सीधा 1 दे देगा, या तो स्लोप की वैल्यू सीधा 1 दे देगा, या थीटा की वैल्यू 45 देगा। दोनों में से कुछ भी दे सकता है भाई। या तो थीटा की वैल्यू 45 देगा तो हम स्लोप निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, m बराबर टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री कर देंगे, = 1 आ गया। या फिर थीटा की वैल्यू 45 ना देकर, थीटा की वैल्यू 45 का लेकर सीधा m की वैल्यू दे देगा। m की वैल्यू कितनी दे देगा, सीधी 1 दे देगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो ये तो एक स्लोप होगी जो गिवन होगी। ठीक है, नंबर दूसरा एक पॉइंट गिवन होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक पॉइंट मैंने ले दिया। ये कोई फिक्स्ड पॉइंट गिवन होगा भाई, x1, y1 नाम दे दिया मैंने, x1, y1। क्या नाम दे दिया, x1, y1। ये x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है। x1, y1 एक पॉइंट इस पर दे दिया। तो बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बहुत आसान। उन्होंने क्या करा, उसको इसकी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उन्होंने एक पॉइंट लिया अपनी तरफ से, इसको मैं p कह देता हूं। मैंने अपनी तरफ से एक पॉइंट और ले लिया, जिसको मैंने क्या कह दिया, इसको जनरल पॉइंट बोल दिया x, y। इसके ऊपर एक क्या पॉइंट लेना है, जिसको मैंने जनरल पॉइंट बोल दिया x, y। x, y जो एक वेरिएबल पॉइंट है, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल। बेटा इस क्या पॉइंट को चाहे आप ऊपर लो, चाहे नीचे लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, कहीं भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्यों पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि एक पॉइंट P तो मुझे दे ही रखा है, x1, y1 एक पॉइंट तो दे ही रखा है। दूसरा पॉइंट क्या मैंने अपनी तरफ से जनरल पॉइंट ले लिया, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए। अगर मुझे 2 लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखी हो, तो बताओ लाइन की स्लोप कैसे निकालते थे, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालो। स्लोप ऑफ लाइन
अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दी जाए तो उसकी स्लोप कैसे निकाल देते हैं? y में से y वाला पॉइंट y माइनस y1, x में से x वाला पॉइंट x माइनस x1, ठीक है ना। तो इस क्या निकल गया? एक लाइन की स्लोप निकल गई, बट इट इज आल्सो गिवन दैट लाइन मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन दोबारा से निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। अरे बेटा ये एंगल भी तो दे रखा है, दिस इज आल्सो गिवन, दिस इज आल्सो गिवन। अगर ये दे रखा है, थीटा वैल्यू दे रखी है, तो इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? m बराबर, ठीक है, क्या गिवन होगा? m बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा। तो हमारे पास 2 पॉइंट जो दे रखे थे, उन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकाल ली, इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकाल ली, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। और इस लाइन का स्लोप, इस लाइन की स्लोप थीटा की वैल्यू से निकाल सकता हूं, लाइन की स्लोप दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। 2 पॉइंटों से भी निकाल सकते हैं स्लोप, और एंगल दे रखा है उससे भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से निकाले स्लोप। लेकिन ये एक ही लाइन की तो स्लोप है, अगर ये एक ही लाइन की स्लोप है तो दोनों स्लोप सेम होनी चाहिए। अगर ये एक ही लाइन की स्लोप है तो दोनों स्लोप इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि y माइनस y1 अपन में x माइनस x जो स्लोप है वो बराबर होना चाहिए किसके? टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो y माइनस y1 बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा x माइनस x1। तो फार्मूला ये बन गया भाई, ठीक है। और टेंजेंट थीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट किया जाता है, m से। तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल इसको tan m कह सकते हो, m इनटू में x माइनस x1। दैट इज द वन पॉइंट फॉर्म, दैट इज द वन पॉइंट फॉर्म। तो वन पॉइंट फॉर्म याद रखनी है क्या है? तो वन पॉइंट फॉर्म क्या बन गई? चेक करो, y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बस वही कंप्लीट मेरी तरफ से। तो ये वन पॉइंट फॉर्म थी ऑफ लाइन। क्यों भाई, समझ में आई नहीं आई? ये बात बताओ जल्दी से। इक्वेशन याद रखनी है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये जो मैंने तुम्हें समझाया ये मुश्किल था क्या? x1 देखो सिर्फ कितना आसान था, जरा देखना दोबारा से। x1 y1 पॉइंट ले लिया, ये लाइन x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाती है? थीटा बनाती है। ये दो बातें गिवन, इसलिए इसका नाम वन पॉइंट फॉर्म बना। वन पॉइंट फॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, वो पॉइंट ये रहा x1, y1। और साथ में एक चीज और भी दे रखी है कि ये लाइन x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है थीटा। ये लाइन जो है x एक्सिस से एंगल बनाती है थीटा। एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया क्या? x, y। बेटा दूसरा पॉइंट क्या मान लिया मैंने? x, y मान लिया। अच्छा, 2 पॉइंट दे रखे हो तो उसे स्लोप निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। ये तो पहले से याद करवा रखा है। अब जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, और जो कभी आता है कभी नहीं आता, उसके लिए प्रॉब्लम है कि भाई 2 पॉइंट दे दी जाए तो स्लोप कैसे निकाली जाएगी। तो ये लाइन की स्लोप ऐसे निकल गई, लेकिन ये लाइन x एक्सिस थीटा एंगल बनाती है। तो इसका भी तो फॉर्मूला बता रखा है बाय डेफिनेशन। कोई लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाए तो स्लोप क्या निकलेगा? टेंजेंट थीटा निकलेगा। अरे बेटा ये जो 2 स्लोप निकाले, ये 2 जो स्लोप निकाले वो एक ही लाइन के स्लोप है, वो सेम लाइन के स्लोप है, इसलिए दोनों बराबर होने चाहिए। इसलिए दोनों को इक्वल रख दिया। इसको इधर ले आओ, ठीक है, x माइनस x1 को इधर ले आओ, तो क्या बन गया? y माइनस y1, दिस इज m। क्योंकि टेंजेंट थीटा को तो हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू में x माइनस x1। दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसके अंदर एक पॉइंट दे रखा था x1 y1, स्लोप दे रखा था बेटा m, ठीक है। तो अब इसको आप याद कर लें भाई, ये लाइन की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, वन पॉइंट। मैं साथ में आपको यह बताना चाहूंगा, इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है, वन पॉइंट फॉर्म का। मान लेते हैं एक लाइन ये जा रही है, ये किसी पॉइंट से पास हो रही है 2,5 से, और ये लाइन x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, मान लेते हैं 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये बात ध्यान रखना, जो लाइन एंगल बनाती है ना, जो लाइन एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनना चाहिए। और वो लाइन जो एंगल बना रही है वो x एक्सिस के साथ ही बनाए, y एक्सिस के साथ ना बनाए, ध्यान रखना बात, ठीक है। तो ये एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन सीधा लिख देंगे टेंजेंट ऑफ थीटा,
थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री 1 आ गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट y में से सब्ट्रैक्ट कर दो y1, ये x1 ये y1 की वैल्यू 5, m निकाला, m आपने निकाल रखा, दिस इज m, इसको m बोलेंगे, m इज इक्वल टू 1, x1 की तरह x1 की वैल्यू 2। तो ये जो पॉइंट गिवन होगा ना आपको, ये x1 y1 का काम करेगा, y1 यहाँ पुट कर दो, x1 यहाँ पुट कर दो, m आपने m क्या होगा, m जो एंगल दे रखा होगा उससे m निकाल लेंगे, m बराबर टेंजेंट थीटा, m इक्वल टू 1। और इस ये लाइन की इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो, अरे बेटा y माइनस 5 बराबर x माइनस 2 आ गया, इन दोनों को उधर ले आओ, बस खत्म काम, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ 2 पॉइंट फॉर्म, बुक में दे रखी है 1 पॉइंट फॉर्म, मैं याद कर लो। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, 2 पॉइंट फॉर्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है 2 पॉइंट फॉर्म, इसका मतलब है इसके अंदर एक लाइन की इक्वेशन निकलवाएगा आपसे, इसमें क्या करेगा, एक लाइन की इक्वेशन निकलवाएगा, लेकिन उसके ऊपर 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए, ठीक है। बस थोड़ी देर और पढ़ाता हूं। फिर 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, एक लाइन की इक्वेशन निकालो, उस लाइन को लाइन 2 पॉइंटों से पास होती हो, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, इस पर 2 पॉइंट ले लिए, x1 y1, दूसरा पॉइंट ये दे दिया x2 y2, इसको कह दिया P पॉइंट, इसको कह दिया Q पॉइंट, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन निकालो, जो लाइन आपके सामने है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, एक P से और दूसरा Q से। ये P और Q दोनों पॉइंट गिवन होंगे बेटा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, देखो मेरे को बहुत ही सिंपल से टेक्निक यूज करनी है। पता है कौन सी टेक्निक यूज करनी है, याद करो, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दे तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट दे दिया जाए तो उसी टेक्निक को फॉलो करना चाह रहा हूं। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बेटा इसके ऊपर एक पॉइंट और ले रहा हूं, जरा ध्यान देना। इस पे मैंने एक अपनी तरफ से एक पॉइंट और ले लिया, जिसको मैंने R नाम दे दिया, इसको कह दिया x, y। एक जनरल पॉइंट है ये बेटा, एक जनरल पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट नहीं है, एक जनरल पॉइंट है। मतलब ये R जो x, y है ना, एक जनरल पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये R पॉइंट जो गिवन है, वो इस लाइन के ऊपर जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रखे सभी को अकेला ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये x, y, x1, y1 को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये x, y, x2, y2 को भी रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें जितने भी पॉइंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, उसको सभी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मेरे पास अगर 3 पॉइंट पता है, तो मैं क्या करता हूं पता है, इस लाइन का स्लोप निकाल देता हूं। चलो, अब ये एंगल नहीं दे रखा है यहाँ पर कोई एंगल थीटा जो देता था ना, वो एंगल थीटा गिवन नहीं होगा इस केस में, एंगल थीटा गिवन नहीं होगा। तो चलो बताओ स्लोप ऑफ लाइन, पता पहले स्लोप ऑफ लाइन किससे निकालना है, जो पॉइंट मैंने माना है ना, ये जनरल पॉइंट जो माना है, दैट इज द जनरल पॉइंट। ये जो पॉइंट मैंने माना है अपनी तरफ से, जिसे हम जनरल पॉइंट बोल रहे हैं, इस पॉइंट और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट और उठा लो। चलो मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया, इन दोनों पॉइंटों से आप लाइन का स्लोप निकाल दो, वही टेक्निक, y माइनस y1 अपन में x माइनस x1 निकल गया। इन दोनों पॉइंटों से आपने स्लोप निकाल लिया। बेटा लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए ना, लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए जो लाइन जितनी भी लाइन की इक्वेशन आपने देखी होगी, तो उसके अंदर बेटा 2 जनरल पॉइंट तो होते हैं, अरे जो वेरिएबल तो होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, नहीं होते, एक x और दूसरा क्या होता है, y होता है। तो वेरिएबल की फॉर्म में तो आंसर आना चाहिए, थोड़ी वेरिएबल की फॉर्म में आंसर ही नहीं आया, आपने कह दिया सीधा, लो जी ये इक्वेशन 2 + 3 = 3 + 0 - 1 + 1, ये इक्वेशन है। ये एक एक्सप्रेशन तो हो सकता है, लेकिन इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना। और ये दोनों चीज बराबर, जो बराबर ही मान लेता हूं, बराबर भी कर रखे हैं आपने, मैं ये नहीं कह रहा बराबर भी नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 = 5 आ जाएगा। लेकिन जब तक इसके अंदर x और y वेरिएबल नहीं आएंगे, तब तक वो इक्वेशन थोड़ी बनेगी। तो वो वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल पॉइंट x, y ले लेते हैं। तो इक्वेशन तो कुछ ऐसी होती है ना, x + y = 3, 2x - y = 5, ऐसी होती है इक्वेशन जिसमें x और y 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से x और y 2 वेरिएबल मान लिए, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंटों से हमने एक स्लोप निकाल दिया, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 अपन में x माइनस x1, ठीक है। दोबारा से स्लोप निकालना है भाई, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप दोबारा से निकालना है। पहले तो क्या करा, जनरल पॉइंट के साथ एक पॉइंट ले लिया। अब दूसरा बार जब स्लोप निकालो, जब दूसरी बार स्लोप निकालो, तो दो ये पॉइंट गिवन है बेटा, ये 2 पॉइंट जो आपको गिवन है ना, एक वाला और एक वाला, इन दोनों पॉइंटों की हेल्प से स्लोप निकाल दो। क्या होता है, y2 माइनस y1, याद करो ये टेक्निक, y1 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो 2 स्लोप निकल जाए, एक ये निकल जाए और एक ये निकल जाए। लेकिन जो 2 स्लोप निकले हैं वो किस पॉइंट की हेल्प से निकले हैं, वो 3 पॉइंट जो आपको दे रखे हैं, उन 3 में से कोई 2 पॉइंट यूज करके निकाले हैं।
लेकिन ये तीनों पॉइंट है तो एक ही लाइन पर। बेटा ये तीनों पॉइंट है तो एक ही लाइन पर, तो ये दोनों स्लोप एक्चुअली में बराबर आएंगे, सेम मानने जाएंगे। अरे ये एंगल, मान लो ये लाइन एंगल थीटा बनाती है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से स्लोप निकालो, चाहे इन दोनों की हेल्प से निकालो, चाहे एक पॉइंट और ले लो उसको एस कह दो, उस पॉइंट की हेल्प इन दोनों से स्लोप निकालो, चाहे इन दोनों से निकालो, चाहे कितने भी पॉइंट ले लो। इस लाइन पर तो बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। सुनो, एक लाइन पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो उनमें से कोई से भी दो पॉइंट उठा के इस लाइन का स्लोप निकालो। तो कोई से भी दो पॉइंट उठाओगे तो जो स्लोप निकलेगा वो सेम ही रहेगा, ये नहीं कि वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है, इस लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन इस सारे पॉइंट में से कोई से भी दो पॉइंट उठाऊंगा तो उससे जो ये एंगल थीटा जो बन रहा है, इस एंगल थीटा को एंगल थीटा थोड़ी चेंज हो जाएगा। लाइन तो जो एंगल बना रही है वही बनाएगी, ठीक है। इसलिए इन दोनों ये दोनों स्लोप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये दोनों को बराबर रख देंगे, तो y माइनस y1 अपन में x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। बेटा इस x माइनस x1 को उधर ले आओ तो ये बन जाएगा y माइनस y1, इसको तो ये रहने देना, क्योंकि ये y2 y1 x2 x1 ये सारे तो नॉन टर्म्स हैं, ये सारी नॉन टर्म्स हैं, मतलब नॉन मतलब इनके बारे में हमें पता है क्या दे रखा है, ये सॉल्व होने में कोई वैल्यू बन जाएगी 2 3 4 जो भी होगा, इसको इधर ले आओ तो यहाँ बन जाएगा y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1 इधर ले आएंगे, दैट इज द टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। अब आज से याद रखो टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1, ठीक है जी। तो आपको दो पॉइंट गिवन थे, x2 y2, दूसरा पॉइंट था x1 y1। इसको चलो अभी छोड़ दो, तो याद कैसे करना है वो बताना चाहूंगा। अगर दो पॉइंट दे दिए जाए तो क्या करना है, एक पॉइंट चूज कर लो पहले x1 y1, y में से सब्ट्रैक्ट कर दो y1 इज इक्वल टू x में से सब्ट्रैक्ट कर दो x1, ठीक है। और इन दोनों पॉइंटों से जैसे स्लोप निकालते हैं वो स्लोप यहाँ पर आनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर, ध्यान देना। y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1, ठीक है। जो ये स्लोप है ना, जो ये स्लोप आई यहाँ पर, ये स्लोप हमेशा x माइनस x1 के साथ ही आनी चाहिए, y माइनस y1 के साथ नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। ये जो स्लोप निकाली ये x माइनस x1 के साथ ही आनी चाहिए, दैट इज द टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। समझ गए भाई सभी? मैं चलूं आगे? ठीक है, तो टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन आपको याद रखनी है। इसमें दो पॉइंट गिवन होते हैं भाई, दो पॉइंट गिवन होते हैं। टू पॉइंट फॉर्म का फार्मूला y माइनस y1 दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। बेटा ये फार्मूला याद कर लो सब बच्चे, ठीक है। अब देखो मैं मान लीजिए एक लाइन दे दिया, उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया 1,2, एक और पॉइंट दे दिया 3,4, ठीक है। फाइंड द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। भाई लाइन की इक्वेशन बताओ जिसके ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं, आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस पे दो पॉइंट दे रखे हैं मैंने, ठीक है। लाइन की इक्वेशन ये रही आपके सामने, इसको कह दो x1 y1, इसको कह दो x2 y2, ठीक है बेटा। फार्मूला चेक करो, y माइनस बेटा y1 की वैल्यू कितनी 2, y1 की वैल्यू चेक करो, y एज इट इज रहेगा, ये y एज इट इज रहेगा, y1 की वैल्यू 2, ठीक है। अब बराबर में y2 में से y1 यानी कि y2 मतलब 4 में से y1 मतलब 4 माइनस 2। ध्यान रखना इस पहले पॉइंट को बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2, y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2 और x2 माइनस x1, x2 मतलब 3 माइनस 1, x माइनस x1 मतलब 1, ठीक है। चेक कर लो भाई, आ गया समझ में? तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 2 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, x माइनस 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 1, ठीक है। तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस, इन दोनों को उधर ले आओ, बस इनकी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज द टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ये लाइन की टू पॉइंट फॉर्म कहलाती है भाई, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आप कहोगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और बता दूं, अगर टाइम है आपके पास तो बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और बता दूं क्या? इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, भूल जाएंगे। तो बहुत है फिर इतना। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर भाई इतना ही कर लो, ओके।